हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आप लोगों का स्वागत है लखनऊ सुपर 8 व्लॉग में। है गाइस, मैं अपने मैके से ससुराल आ चुकी हूँ, जो कि ससुराल आने के बाद मुझे कुछ सामान लेना था। तो ये शॉप जो है बहुत पुरानी शॉप है, यहाँ पे थोक का सामान मिलता है। तो ये जो बैठे थे मेरे हस्बैंड थे और ये जो बैठे थे भैया थे। तो यहाँ का मैं मार्केट दिखा देती हूँ। देखिए किस तरीके का मार्केट है, यहाँ पे हर तरीके का होलसेल चीज़ें मिलता है, ठीक है। और ज़रूरी नहीं कि होलसेल मिले, वैसे नॉर्मल सामान जैसे आप लेते हो रिटेलर के तरीके, तो उस तरीके से भी यहाँ पे सामान मिलता है। तो ये वाला होलसेल का सामान था कुछ, क्योंकि कुछ मुझे अपना पर्सनली चाहिए था, तो भैया थोड़ा बहुत सामान लो तो दे देते हैं। तो इस वजह से मैं यहाँ पे आई थी। सामने आप देख सकते हैं ये लड़का बैठा हुआ है, कितना मतलब डीपली फ़ोन में लगा हुआ था, गेम खेल रहा था। और यहाँ पे लोग आ रहे हैं। यहाँ की जो गलियाँ हैं ना, बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड है। जैसे कि आप देख सकते हो, बहुत छोटी गली, एक बाइक जा रही है, दूसरी आ रही होगी तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये थी मेरी बेटी, शैतान बेटी। और ये देखिए बैठे हुए हैं सब लोग। और मैं यहाँ पे क्या लेने आई थी, इसके लिए आपको मेरी वीडियो पे बने रहना पड़ेगा। वो मैं लास्ट में दिखाऊंगी आपको कि क्या सामान नहीं था, क्या मैं लेने आई थी यहाँ पे। काफ़ी टाइम के बाद आई थी तो इसलिए। और ये मेरी बेटी है, खेल रही है यहाँ पे। अब बस हम लोग जाने वाले हैं थोड़ी देर में यहाँ से। तो ये जो सामने बच्चा बैठा हुआ है ना, ये बाय कर रहा है। इसको सब कुछ पता था कि किस तरीके से व्लॉग बनता है। ये भैया बिजी थे बहुत ज़्यादा फ़ोन पे, तो इन्होंने कुछ बोलना चाह रहे थे अपनी शॉप के बारे में, बट वो फ़ोन आ गया तो बोल नहीं पाए। तो ये खड़ी थी हमारी गली में, छोटी सी गली में बाइक। तो इस टुक टुक पे हम लोग बैठना, मैंने अपनी बेटी को बैठाया। और ये देखिए बेटी बहुत सताने, जाने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन इसको लेके जाना था। इसको पता नहीं था कि हम लोग कहाँ लेके जा रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग आगे कुछ और भी दिखने वाला है, मिलने वाला है। तो ये टुक टुक पे बैठ चुकी है और अब मैं बैठने जा रही हूँ। जैसा कि बैठ गए हैं और चल चुके हैं हम लोग। देखिए कितनी पतली गलियाँ हैं ये, ठीक है। छोटी छोटी सी गली है और पतली सी गली है। इसमें एक बाइक, दो बाइक चल सकती हैं, ठीक है। वो भी ढंग से, पूरी तरीके से दोनों बाइक भी एडजस्ट होकर नहीं चल सकती है, बहुत स्लोली जाना पड़ता है। और ये आ चुके हैं हम मेन रोड पे। और मेन रोड से अब हम जा रहे थे एक और शॉप पे। देखिए मंदिर के दर्शन करा दिए। यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर था, बहुत अच्छा। यहाँ पे भी बाहर कई सामान मिलते हैं, होलसेल वाले भी। हर तरीके के सामान आपको, कपड़े के, खाने पीने के, और भी कई चीज़ों के मिल जाते हैं। खैर ये तो हो गई बात शॉप की, सामान लेने की। और अब हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं ये हम आपको बताएंगे। थोड़ा सा आप गलियों का नज़ारा ले लीजिए। टेढ़ी मेढ़ी गलियाँ हैं इधर से उधर आने जाने का, ठीक है। ओ भाई देखो, दो ई रिक्शा खड़ा था, बच गए। उसके बाद चलते फिर आगे। तो जहाँ पे हमें जाना था वो शॉप अभी तक आई नहीं है, रास्ते में है, ठीक है। तब तक कि आप लोग मार्केट का मज़ा लीजिए, वॉइस सुनिए, और फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। तो गाइज़ ये हम आ चुके हैं, जैसा कि आपने रोड पे सुना। और ये यहाँ पे शॉप बंद थी, तो बहुत गुस्सा आया। और फिर हम लोग निकल चुके थे दूसरी तरफ, वहाँ से वापस आ गए थे। एक शॉप थी कपड़े की, वो बंद थी, तो मूड ऑफ हो गया। फिर हम लोग सोचे कि यहाँ पे प्रदर्शनी लगी हुई थी, तो हम लोग आ गए प्रदर्शनी में। जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइज़ आ रही है। आप उस वाइज़ का मज़ा लीजिए, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। जैसा कि मेरी बेटी ने पहले ही झूला देख लिया और उसने फिंगर दिखाना स्टार्ट कर दिया कि वहाँ पे झूला लगा है। मैं तो देख भी नहीं पाई थी, वो आगे बैठी थी अपने पापा के साथ टुक टुक पे, तो इसीलिए उसने देखा, ठीक है। तब तक कि आप आगे वाइज़ का मज़ा लीजिए। वो ऊपर से रुको। तो अभी तक देखा गाइज़ आप लोगों ने, अभी थोड़ा सा वाइज़ आपने सुना, जैसा कि मेरा लगा। देखिए हम लोग ने प्रदर्शनी में एंट्री कर ली है, कितना प्यारा लग रहा है झूला। तो ये झूला बेटी ने मेरी बाहर से ही देख लिया था, बहुत बड़ा झूला होता है ये, तो दूर से दिख जाता है। और ये हमने जैसे एंट्री करी तो यहाँ पे हम लोग को दिख गई लोवर और टी शर्ट, प्लाजो वगैरह।
तो जो कि हम लोगों को लेना भी था, जो शॉप बंद थी तो अच्छा हुआ वहाँ पे नहीं मिला, तो कम से कम यहाँ पे थोड़ा बचत भी हो गया। और काफ़ी लोग थे यहाँ पे, मतलब प्रदर्शनी तो जाहिर सी बात है जिसको मेला बोलते हैं छोटा मोटा, और बहुत अच्छा लगता है। देखिए बच्चे झूले झूल रहे हैं यहाँ पे, तो ये अंदर का नज़ारा मैं आपको दिखा रही हूँ। और फिर आगे मेरी बेटी की बारी, तो अपने पापा के साथ खड़ी हुई है, अब वो लेने जा रही, मतलब झूलना चाहती थी वो भी। तो कौन सा झूला झूलना चाह रही थी अभी आपको दिखाते। देखिए ऐसे एंट्री करने के बाद फिर यहाँ पे खाने पीने का सिस्टम लगा हुआ था। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे खा पी सकते हो, बैठ सकते हो। ये मिकी माउस वाला जो होता है ना, एयर वाला, तो उसमें देखिए झूला झूलने के लिए, तो इस तरीके से बच्चे झूल रहे थे। लेकिन गाइस आपको एक बात बता दें, ये बहुत ही ख़तरनाक भी होता है, तो अपने बच्चे को भी केयरफुल लेके जाइए। और अगर बच्चे बड़े हैं तो ही भेजिए, अदरवाइज़ बहुत छोटे हैं तो मत भेजिए। अच्छा हुआ मेरी बेटी नहीं गई। उससे पहले यहाँ पे कांड ये हो गया कि उसकी जो एयर होती है वो डाउन हो चुकी थी, सारे मिकी माउस डाउन पड़ गए थे और बच्चे नीचे आ जाते हैं अपने आप से ही एयर से, ठीक है। तो इसीलिए बेटी मेरी ज़िद कर रही थी। फिर यहाँ पे इसको नहीं बैठाया गया, उसने बोला कि टिकट लेना पड़ेगा, और सॉरी टिकट तो लेना ही पड़ता है, बट यहाँ पे जो अभी इसमें एयर फिर से डालनी पड़ती है इन लोगों को। तो अपने बच्चों को लेके जाइए, बी केयरफुल, ठीक है गाइस, जब भी झूले वगैरह में लेके जाएं या फिर कहीं पे भी घुमाने वगैरह के लिए, मेला वगैरह। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं आपकी ये जो झूला होता है ना, इससे बहुत डर लगता है मुझे। मैं तो कभी जी मतलब एक बार बहुत छोटी थी तब बैठी थी, उसके बाद फिर मैं बैठी ही नहीं हूँ। अब वो आगे जा चुकी है अपने पापा के साथ, मैं वीडियो शूट करने में लगी हुई थी। तो मैंने कहा ठीक है आप लोग आगे के चलो, मैं पूरा वीडियो बना के आऊँगी। यहाँ पे इतनी ज़्यादा लाइटिंग लगी हुई थी, इसलिए लगी थी क्योंकि यहाँ पे कुछ प्लास्टिक का कुछ सामान मिल रहा था, गैजेट वगैरह, और वहाँ पे कुछ इयररिंग्स वगैरह भी थे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा लाइटिंग सिस्टम थी। तो ये आ गए फिर फाइनली झूले के पास, जो कि ट्रेन वाला झूला। तो ये चल रहा था, फिर मैंने सोचा इसमें नहीं बैठाऊंगी इसको, और इसका मैंने वीडियो शूट कर लिया। यहाँ पे सब अपने बच्चों को बैठा के वीडियो बना रहे थे। और ये देखिए एरोप्लेन वाला कितना अच्छा है, इसमें बच्चे बड़े होंगे ना वही बैठ सकते हैं, क्योंकि बड़े लोग लेके नहीं बैठ सकते, सिर्फ बच्चे बैठ सकते हैं 5 से 10 साल के, ठीक है। तो ये झूला आ गया मिकी माउस वाला, ये बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। मुझे बहुत टाइम हो गया गाइस, झूले पे मैंने नहीं बैठा है। और फिर बेटी भी छोटी है, मेरी भी 3 साल की बेटी है, तो उसको अकेले छोड़ भी नहीं सकती हूँ। तो इसीलिए हस्बैंड ने कहा कि तुम जाके बैठ जाओ साथ में, तो फिर मैं बैठी। इतने टाइम के बाद में, कम से कम लॉन्ग टाइम के बाद में झूले में जाके बैठी हूँ अपनी बेटी को लेके। अभी आप उसको देखिएगा और मुझे भी, तो थोड़ा सा मज़ा ले लेते हैं झूले का, ठीक है। तो जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं कितनी वाइज़ आ रही थी, कितना लोग चिल्लाते हैं इस झूले में बैठ के, ख़ास तौर से मतलब बहुत डर लगता है, लोग चिल्लाते ही चिल्लाते हैं। अगर आपने बैठा होगा तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताइएगा। तो गाइस जैसा कि आप देख पा रही हैं, देखिए मैं बैठी हुई अपनी बेटी को गोद में लेके, एक और आंटी बैठी हुई थी, दीदी आंटी कुछ भी बोल सकते हैं। तो वो बैठी हुई थी, वो भी बातें कर रही थी मुझसे और बेटी के साथ में। वो भी फर्स्ट टाइम में बैठी हुई थी, मतलब इतने टाइम के बाद बैठी होंगी। तो उनके भी हस्बैंड कह रहे थे कि झूल लिया, मज़ा आ गया। अभी आपको आगे सुनिएगा उनकी बात। और अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये आंटी जो रेड साड़ी में बैठी, इतना छोटू सा बच्चा लेके गोद में बैठी हुई हैं। उनका कम से कम 6 मंथ का आई थिंक होगा, या 2 ही महीने 3 महीने का होगा, कंफर्म नहीं है, बट बहुत छोटा बच्चा है। इतना छोटा बच्चा लेके प्लीज़ आप लोग झूले में मत बैठा करें, ठीक है, बहुत डर लगता है। और इस झूले में भी एक इशू ये हो रहा था, जो बैठी थी वो डर भी रही थी एक्चुअली। उनके साइड का जो मतलब झूला था, जो अलग अलग बना हुआ है ब्लॉक्स में, तो वो ढीला हो गया था पेच वहाँ पे, ठीक है। तो वो डर रही थी, शायद वो कुछ ऊपर नीचे हो रहा होगा, हिल रहा होगा तो अलग तरीके से, इसलिए फिर बीच में रोका उसको, फिर ठीक किया गया, ठीक है। तो चलिए फिर से झूले का थोड़ा मज़ा ले लीजिए आप लोग, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ कि क्या क्या हो। ये देखिए मैं बैठी हुई हूँ, मेरी बेटी भी इसमें हाई कर रही थी, तो जूम करके दिखा रही हूँ आपको। तो
तो गाइस पता है क्या आपको, मैं इसका मतलब वॉइस सुनाती ज़रूर, बहुत अच्छा लगता है, बट यहाँ पे सॉन्ग चल रहा था, बॉलीवुड सॉन्ग चल रहे थे, तो मैं उसको इसलिए मैंने यहाँ पे ओवर वॉइस की है, क्योंकि यहाँ पे साउंड इसलिए चलते रहते हैं मेले में एंजॉय के लिए, और मेरा तो वॉट लग जाता, क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता था या कॉपीराइट आ जाता, तो इसीलिए मैंने साउंड बंद कर दिया है। आपको नहीं सुना सकती हूँ, जहाँ पे पॉसिबल था वहाँ पे मैंने आपको वॉइस सुनाई, बताया आपको। तो यहाँ पे सॉन्ग का वॉइस आ रहा था, इसीलिए मैं आपको नहीं सुना रही हूँ। खैर ये बच्चों के झूले हैं बहुत अच्छे, अगर आप भी चाहिए तो इस तरीके के झूले झुलाइए, बस बड़े बच्चे जो हों समझदार उन्हीं को झुलाइएगा, ठीक है। और ये वाले झूले में, इस झूले में तो मैं झूल रही थी, जैसा कि मैंने दिखाया भी था, आपको बता चुकी हूँ। तो ये बस ये चलता है ऐसे ही झूला, इसमें मज़ा आ रही थी, बस घूमते रहो, कुछ खास नहीं है, बच्चों के पर्पज़ से ठीक है। जो छोटे बच्चे हैं, जिनकी गोदी में बच्चे हैं, फ़िलहाल उनको तो बैठना नहीं चाहिए, अगर बैठने का शौक़ लगा है तो फ़िलहाल उनके लिए झूला सही है। और 3 साल के बच्चों के लिए जो मैंने अभी पहले दिखाया आपको ट्रेन वाला झूला, वो ठीक है। और इस तरीके के झूले में अगर आप आ रहे हैं तो बी केयरफुल, और बच्चों को लेके बैठ सकते हैं। जैसे कि ये ट्रेन वाला झूला है ना, तो इसमें आप 3.5-4 साल के बच्चे को बैठा सकते हो, अगर चोट भी नहीं लगेगी, कोई दिक्कत नहीं। अगर गिरते भी हैं तो भगवान करे पहली बात तो गिरे ना। तो बढ़ते हैं अब हम आगे। बहुत झूला वूला हो गया, झूलना और खाया पिया कुछ नहीं, सिर्फ देखिए अब हम आ गए हैं बर्तन की शॉप पे। बर्तन की शॉप पे आने के बाद यहाँ पे पता चला कि हर एक जो सामान होता है उसका प्राइस होता है। किसी का 60 रुपीज़, वो प्राइस सामान के अकॉर्डिंग प्राइस होता है। तो ये प्लास्टिक वाले जो सामान होते हैं तो वो सामान भी लगे थे, देख सकते हैं। जैसा कि आप देखिए 120 रुपये दाम लिखा हुआ है, 60 रुपये, तो हर एक चीज़ का अलग अलग प्राइस था, ठीक है। मतलब जैसे कि अगर बर्तन का है तो 60 रुपीज़ में था, यहाँ पे मैंने पूछा भी था, कुछ अच्छा लगा मुझे। और ये देखिए कप वगैरह भी हैं यहाँ पे आके, बहुत अच्छे अच्छे सामान हैं, तो अच्छे लग रहे थे। हालांकि बहुत मजबूत नहीं होती इनकी क्वालिटी, बट फिर भी अगर यहाँ पे लेडीज़ें देख सकते हैं कि कितनी भीड़ लगी रहती है, अच्छा लगता है। ये बच्चा देख रहा था और मेरे फ़ोन में झाँक रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको भी कैप्चर कर लेते हैं अपने वीडियो में, क्योंकि वो देख रहे थे ना किस तरीके से मेरी तरफ देख रहा था। और फिलहाल जब मैं इसको शूट कर रही थी तो वो मेरे फ़ोन में झाँक रहा था, मैंने कहा इसको कैप्चर कर लेते हैं। तो ये सब हम आ गए हैं, स्टील के जितने भी बर्तन होते हैं तो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होते, जैसा कि मैंने पहले भी बोला आपको, तो इसीलिए। और दूसरी चीज़ की यहाँ पे देखिए इयरिंग्स वगैरह लगी थी, मेरी नज़र थी इयरिंग्स पे। यहाँ पे बहुत सारे सामान थे बालों के लिए, इयरिंग्स वगैरह, मंगलसूत्र वगैरह, जो भी था सब लेडीज़ सामान था। बट मैं पूछने वाली थी, बट मैंने पूछा नहीं, क्योंकि इयरिंग्स मेरे पास बहुत ढेर सारी रखी हुई है और फिर मेरा मन नहीं हुआ। तो यहाँ पे कुछ कपड़े कुर्ते वगैरह भी लगे हुए थे। तो जैसा कि आप शॉप देखते हुए चल रहे हैं, और ये चल रही है मेरी बेटी। और यहाँ पे मुझे अच्छी लग रही थी सैंडल्स वगैरह, यहाँ पे देखिए आंटी लोग खड़ी हुई हैं, तो मैंने फाइनली उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा 200 रुपीज़ की है यहाँ पे सैंडल, देख सकते हैं आप लोग भी, बहुत अच्छी लग रही थी। बट मुझे लेना नहीं था, अभी रिसेंटली मैंने ले ली है, तो इसीलिए मैंने ली नहीं। और बस देखते हुए पूछते हुए चल रही थी। जैसा कि आप देख सकते हैं कितने तरीके के सैंडल्स हैं। बस यहाँ पे आपको क्या होता है ना, कुछ थोड़ी सी छूट मिल जाती है, बाहर के अकॉर्डिंग आप जाते हो ना मार्केट्स वगैरह में, वहाँ पे भी वहाँ पे उन्होंने बोला 250-300, तो कम नहीं करते, उतना देते हैं। बट यहाँ पे थोड़ा प्रदर्शनी होती है जैसे मेला वगैरह, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस कम होता है, बस इतना ही होता है फ़र्क, और कुछ फ़र्क नहीं होता ज़्यादा। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में लोवर ली थी और अपने हस्बैंड के लिए ली, अपने लिए प्लाजो लिया, और बेटी ने खिलौना पसंद किया था शायद, अभी देखिएगा वो भी अपना, उसने भी ले लिया अपने लिए मुझे लगा कुछ उसके अच्छा सा दिलाऊंगी, बट उसको अपना डॉक्टर का कुछ चाहिए था, तो उसने अपना डॉक्टर का सामान लिया खेलने वाला। ये देख सकते हैं, देखिए कफ लगे हुए हैं बहुत प्यारे प्यारे से यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा सा ये देखिए, मैंने कहा ना डॉक्टर का सामान, इसलिए जब भी देखती है ना, जाती है मार्केट में, तो बस इसको डॉक्टर वाला या किचन सेट चाहिए होता है हमेशा, और कुछ एक्स्ट्रा या कुछ अदर सामान इसको पसंद ही नहीं आता है, हमेशा डॉक्टर वाला। तो देख सकते हैं गाइस आप लोग, मैंने इससे पूछा ये चाहिए आपको, तो उसने बोला हाँ मुझे यही चाहिए। जैसा कि आप लोग देखिए, थोड़ा सा मज़ा लीजिए और वॉइस सुनिए मेले में। अनाया अच्छा लग रहा है, पसंद है। हाँ? तो जैसा कि आपने सुना भी, और ये आ गए थे, यहाँ पे भी कुछ लगे हुए थे अच्छे से टॉयज, बॉल बॉल वगैरह भी लगे थे। ये देखिए गाइस, और बच्चे होंगे तो डर जाते हैं, बट वो जो आर्टिफिशियल वाला जो स्नैक आता है, सांप वाला जो पतला सा, वो इसको हाथ में दे दिया, इसने देखा भी नहीं था, तो बट डरी नहीं बिल्कुल भी। मुझे लगा डर जाएगी, बट डरी बिल्कुल भी नहीं। और भी कोई बच्चे होते तो शायद डर जाते। तो कुछ समझ में नहीं आया था, बहुत ज़्यादा कॉस्टली दे रहा था सामान यहाँ पे, जितना उसका कॉस्ट नहीं था उससे ज़्यादा वो बता रहा था। इससे अच्छा तो बाहर मिल जाता है। कुछ सामान ऐसे होते हैं ना जो थोड़े सस्ते भी होते हैं तो मिल जाते हैं, कुछ महंगे, बहुत ज़्यादा महंगे बता देते हैं। तो अब हम लोग बाहर जा रहे हैं, जैसा कि हम लोग अब बाहर के लिए एंट्री कर रहे हैं, अब वापस घर जाने के लिए, ठीक है।
तो अगर आपको, हाँ गाइस, आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरा वीडियो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब लाइक करिएगा, क्योंकि इसके कोई पैसे नहीं पड़ते हैं। कमेंट करिएगा कौन मेरा वीडियो कहाँ से देख रहा है, कौन सी सिटी से वीडियो देख रहा है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने कहा था ना, आपको लास्ट में बताऊंगी कि मैं उस शॉप पे क्या लेने गई थी। तो कुछ मैंने खास नहीं लिया था, बस मेरे पास क्रीम नहीं थी और कुछ चीज़ें समझ में आ गई, फेस वॉश, क्रीम, लिपस्टिक वगैरह, यही सब मैं लेने गई थी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज़। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।